हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने पिछले सेक्शन में देखा था कि आरबीएससी ने अपना सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है फॉर क्लास 12th केमिस्ट्री के पेपर को आज हम यहाँ ओवरव्यू करेंगे टू गेट द आइडिया कि कौन कौन से टॉपिक्स आरबीएससी ने अपने केमिस्ट्री के पेपर में कवर किए हैं। तो दिस इज द केमिस्ट्री पेपर रिलीज बाय द आरबीएससी ने जो पेपर रिलीज किया है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस पेपर में आपका जो पेपर है वो लगभग 4 सेक्शन में बटा हुआ है। क्या सेक्शन है वो? नॉलेज है आपका, आपकी स्किल है, राइटिंग स्किल्स हैं, आपका मौलिकता जहाँ पे आपका आएगा कि आपकी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्या क्या है। मेन आपके चैप्टर पेपर में जो डिवीजन ऑफ क्वेश्चंस है वो किस तरीके के टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, जब हमने पिछले एनालिसिस में भी देखे थे कि आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिसमें आपके पास एमसीक्यू होंगे, अति लघुतरात्मक वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं जहां पे हमारे पास फिलअप्स और शॉर्ट आंसर्स वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, लघु उत्तरात्मक शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग आंसर्स और निबंधात्मक ऐसे टाइप क्वेश्चंस। कितने हैं, कहाँ से हैं, ये सब हमने अपने पिछले सेक्शन में देखा था कि एमसीक्यू आपके 9 आएंगे, 4 फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, देन आपके पास 8 वेरी शॉर्ट आंसर है, 12 शॉर्ट आंसर, 3 लॉन्ग आंसर एंड 2 क्वेश्चंस आपके ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हैं। चैप्टर वेटेज यहाँ पे दिया हुआ है, हमने पिछले पोर्शन में कवर भी कर लिया है। तो हम सीधा मूव करते हैं कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स इस पेपर में कवर हुए हैं। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, सभी क्वेश्चंस आपके लिए कंपलसरी हैं। इन केस अगर आपको हिंदी और इंग्लिश वर्जन में कोई डिस्क्रिपेंसी दिखती है, कोई अंतर दिखता है, तो आपको हिंदी वर्जन को ही वैलिड मानना है। अगर आपको कोई टाइपिंग एरर दिखती है हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन में तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, आपको हिंदी वर्जन को ही वैलिड मानना है। देन हम आते हैं सेक्शन ए की तरफ। हमारा सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चंस आइडिया ले लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस लिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिया गया है इन्वर्जन ऑफ रेजिस्टेंस, इट मींस चैप्टर 3 में से, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दूसरा एमसीक्यू आपका काइनेटिक्स में से लिया गया है जहां पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ के बारे में पूछा गया है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन इस चैप्टर में से। थर्ड क्वेश्चन आपका है रिएक्शन रेट किस चीज पर डिपेंड नहीं करती है, तो फैक्टर्स फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। तो रिएक्शन रेट के फैक्टर्स आपने यहाँ पे कवर किए। देन द क्वेश्चन नंबर 5, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड। सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस जो हमें पता है रोस्टिंग होती है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? मेटलर्जी चैप्टर से लिया गया है। फ्रॉम द पी ब्लॉक, बेसिसिटी ऑफ हाइपोफॉस्फोरस। फॉस्फोरस एसिड जो हैं, फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स हमेशा से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं। बेसिसिटी पर क्वेश्चन एमसीक्यू हमेशा पूछा ही जाता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, डाइडेंटेट लिगेंड। तो लिगेंड्स के आपने टाइप पढ़े हैं, मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, हेक्साडेंटेट। तो डाइडेंटेट लिगेंड के बारे में यहाँ पर एमसीक्यू आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू है आपका अल्कोहल चैप्टर से, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, एग्जाम्पल ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो आपका ये पोर्शन या क्वेश्चन लिया गया है अल्कोहल के क्लासिफिकेशन पोर्शन से। निम्न में से सर्वाधिक अम्लीय या मोस्ट एसिडिक इन नेचर अमंग द फॉलोइंग। अगेन एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक बिहेवियर को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें, असेंशियल अमीनो एसिड अमंग द फॉलोइंग। फ्रॉम द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में से, प्रोटीन पोर्शन में से अमीनो एसिड की जो हमें टेबल गिवन है वहां से ये क्वेश्चन आया है। सेक्शन ए में ही हमारे पास 4 और क्वेश्चंस हैं जो कैसे हैं, फिलअप टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस ऑर्डर रिएक्शन। इट मीन्स अगेन ये किस चैप्टर से लिया गया है? केमिकल काइनेटिक्स से। तो 3 क्वेश्चन
1 मार्क के आपने केमिकल काइनेटिक्स में से देखे। 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, बहुत ही कॉमन एमसीक्यू है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड एमसीक्यू है, दैट इज फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर। नेक्स्ट, fill in the blanks. This is used as catalyst in Gattermann reaction. Gattermann reaction हमारे चैप्टर 13 में भी है और चैप्टर 7 में भी है, जहाँ पे हम क्लोरोएल्कीन्स या हेलोएरिन्स का सिंथेसिस करते हैं बाय डायazonium क्लोराइड। Dash are not sweet in taste, hence they are also called non-sugar. It means from the chapter biomolecules and कार्बोहाइड्रेट पोर्शन। इसी सेक्शन में नई और वैरायटी है, टाइप ऑफ क्वेश्चन है, दैट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, VSA। कौन से क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं? प्रथम कोटि की समाकलित वेग समीकरण, दैट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगेन आपके पास केमिकल काइनेटिक्स में से एक क्वेश्चन VSA फॉर्म में आ गया। यहाँ पे आपको सिर्फ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का एक्सप्रेशन लिखना है। इट इज अ 1 मार्क क्वेश्चन। ड्रॉ द लेबल्ड आउटलाइन डायग्राम ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में से, मैग्नेटिक सेपरेशन में से आपको उसका सिर्फ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पूछा गया है। नेक्स्ट VSA इज अकॉर्डिंग टू हेबर प्रोसेस ड्रॉ अ फ्लो चार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। P ब्लॉक में से अमोनिया के मैन्युफैक्चर का फ्लो चार्ट आपको बनाना है। केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड विद ओजोन, ओजोन की रिएक्शन NO के साथ में, जो आपकी बुक में गिवन है, अगेन फ्रॉम P ब्लॉक। ओलियम का फॉर्मूला अगेन फ्रॉम P ब्लॉक। नेम ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन इथेनॉल हीटेड एट 445 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। तो ये आपका क्वेश्चन दिया गया है फ्रॉम अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर से, जहाँ पे हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे बाय द अल्कोहल। फॉर्मूला ऑफ पिक्रिक एसिड, अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम सेम चैप्टर, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। द सेम क्वेश्चन, 3 अल्कोहल आपको दिए हुए हैं और सेम चैप्टर से पूछे गए हैं। तीनों अल्कोहल्स में आपको एसिडिटी का ऑर्डर डिसाइड करना है। सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप। इससे पहले हमने सेक्शन ए देखा, सारे क्वेश्चंस जो थे वो 1 मार्क के थे। आपने MCQ देखे, फिलअप्स देखे और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखे। सभी कैसे हैं? आपके 1 मार्क के हैं। तो 9 आपके MCQ थे, 4 आपके फिलअप थे और उसके बाद आपके वेरी शॉर्ट आंसर थे 8। तो आपके लगभग 21 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए से आए। देन हमारा सेक्शन बी आता है, कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी फ्रॉम द चैप्टर 1। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन जो दूसरा क्वेश्चन लिया गया है वो भी चैप्टर 1 से लिया गया है, वहां पे हमें कैलकुलेट करनी है डेंसिटी ऑफ द कॉपर। तो न्यूमेरिकल पोर्शन से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 4.6 ग्राम इथेनॉल फ्रॉम 500 ग्राम वाटर फ्रॉम द चैप्टर 2 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 इज फ्रॉम द चैप्टर 3, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपको क्या करना है? कैलकुलेट क्या करना है? सॉरी, चैप्टर 2 दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, आपको मोलर मास निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8 इज फ्रॉम द चैप्टर D एंड F ब्लॉक। मैंगनीज आयन का आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है फ्रॉम द स्पिन ओनली फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 9, 3 फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, अगेन D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। इटार्ड रिएक्शन पर कमेंट और शॉर्ट नोट, दैट इज फ्रॉम द एल्डिहाइड चैप्टर्स। हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड सेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स राइट द नेम्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स के क्लासिफिकेशन से आपको ये क्वेश्चन गिवन है। राइट नेम्स ऑफ मोनोमर ऑफ फॉलोइंग पॉलीमर्स। गिवन पॉलीमर्स के आपको मोनोमर्स लिखने हैं।
again from the chapter polymers. Names of 3 categories of synthetic detergents, chapter chemistry in everyday life. डेटॉल के 2 कंपोनेंट्स पूछे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एंड राइट केमिकल नेम्स ऑफ सैकरीन, अगेन फ्रॉम द चैप्टर 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, जहां पे आपको कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द Mg+2 Mg सिस्टम एंड द डेफिनेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन कहां से लिया गया है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से. गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आपको IUPAC नेम लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 18, राइट केमिकल इक्वेशन टू प्रिपेयर एनिलीन फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन. चैप्टर 13 अमाइंस के चैप्टर से ये क्वेश्चन दिया गया है, एनिलीन की प्रिपरेशन, एंड गिव द रीजन व्हाई एनिलीन इज लेस बेसिक देन अमोनिया. तो बेसिक नेचर ऑफ अमाइन हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी यहाँ कवर किया गया है. सेक्शन डी की बात करें जहाँ पे हमारे पास ऐसे टाइप क्वेश्चन है, ये वो सेक्शन है जहाँ पे आपको इंटरनल चॉइस मिलती है. इंटरनल चॉइस के लिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो आपके पास पहला क्वेश्चन है, आपको 4 फीचर्स ऑफ केमिजॉर्प्शन लिखने हैं एंड एप्लीकेशंस, मेन एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन. तो 4 फीचर्स आपको केमिजॉर्प्शन के लिखने हैं और लगभग 4 एप्लीकेशन आपको एड्सॉर्प्शन की लिखनी है. तो ये क्वेश्चन आपके पास है 4 मार्क के वेटेज का. इसकी चॉइस में, इंटरनल चॉइस में आप दूसरा क्वेश्चन कौन सा ले सकते हैं? 4 डिफरेंसेस बिटवीन लायोफोबिक एंड लायोफिलिक सोल एंड देयर यूजेस ऑफ इमल्शन. तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 को 2 क्वेश्चंस में चॉइस के साथ दिया गया है आपको. आप चाहें तो अपर पोर्शन वाला अपर क्वेश्चन कर सकते हैं या लोअर क्वेश्चन को सेलेक्ट कर सकते हैं. क्वाइट इजी क्वेश्चंस हैं. अपर क्वेश्चन भी और लोअर क्वेश्चन दोनों ही किससे लिए गए हैं? चैप्टर 5 से लिए गए हैं, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री. क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो हमें पता है, हमने एनालिसिस देखा था. क्वेश्चन नंबर 20 हमारा आएगा हेलो एल्केन और हेलो एरीन की चैप्टर से. तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि 2 क्वेश्चन अगेन आपको मिले हैं. पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है 4 डिफरेंसेस इन SN1 एंड SN2. कॉमन क्वेश्चन है, बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, SN1 एंड SN2 के डिफरेंसेस. देन इसी के साथ में सेकेंड पार्ट में आपको मिला है बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हेलो एल्केन आर हायर देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑफ अप्रोक्सीमेट सेम मास. फिजिकल नेचर ऑफ हेलो एल्केन्स के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है. अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट चॉइस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आपको दी गई है हेलोजिनेशन एंड सल्फोनेशन रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड द सेकेंड पार्ट IUPAC नेम ऑफ DDT. तो कुल मिला के क्वेश्चन पेपर आपका 20 क्वेश्चंस कैरी करता है, जिसमें सेक्शन ई के 2 क्वेश्चंस में आपको चॉइस भी अवेलेबल है. रेस्ट सेक्शन में आपके पास चॉइस अवेलेबल नहीं है. तो क्वाइट इजी है. ब्लूप्रिंट हमने पहले ही स्टडी कर लिया था एनालिसिस के प्रीवियस सेक्शन में, तो आप वहां से भी इस स्ट्रेटेजी को समझ सकते हैं और अपनी प्लानिंग और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं. हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. थैंक यू.